वेलकम टू मनी टून्स। बहुत साल पहले की बात है। एक गांव था, नवराजपुर, जो घने जंगलों से घिरा हुआ था। गांव के लोग दिन में खेती करते और शाम होते ही घर लौट आते, क्योंकि गांव के पास वाले जंगल में काली पहाड़ी थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां एक शापित खजाना छुपा है। लोग कहते थे, जिसने भी उस खजाने की तलाश की, वो कभी लौटकर नहीं आया। लेकिन तीन दोस्त, वीर, मोहन और राजू, इस बात को मजाक समझते थे। एक दिन वीर बोला, क्यों न हम जाकर खुद देखें कि वहां क्या है। अगर खजाना सच में है तो गांव की किस्मत बदल जाएगी। मोहन और राजू पहले तो डरे, मगर आखिरकार मान गए। तीनों ने अगले दिन सुबह सुबह निकलने का फैसला किया। रहस्यमय यात्रा की शुरुआत। सुबह सूरज की हल्की रोशनी में तीनों दोस्त टिफिन और पानी लेकर जंगल की तरफ चल पड़े। जंगल में पक्षियों की चहचहाहट थी, पर जैसे जैसे वे अंदर जाते गए, आवाजें कम होने लगी। कुछ देर बाद सन्नाटा छा गया। राजू बोला, मुझे कुछ अजीब लग रहा है भाई, ये जंगल बहुत शांत है। लेकिन वीर बोला, डर मत, खजाना पास ही होगा। कई घंटे चलने के बाद उन्हें एक पुराना पत्थर का मंदिर दिखा। उसके चारों तरफ सूखे पेड़ थे और दीवारों पर अजीब से चिन्ह खुदे हुए थे। सभी अंदर गए। जगह बहुत डरावनी थी। अरे भाइयों, ये जगह तो बहुत डरावनी है। मैं अब भी कहता हूँ, चल चल लौट चले यहाँ से। अरे भाई राजू, डर मत। उन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश की। कहीं से आवाज आई, लालच करने वाले को इस जंगल से कभी मुक्ति नहीं मिलती। चले जाओ यहाँ से, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। अरे भैया, अब तो मर गए, ये कहाँ फंस गए। भाग रे राजू। सभी वहां से भाग गए। डर के मारे सभी रोने लगे। जैसे तैसे मंदिर से बाहर तो निकल आए, लेकिन जंगल में फंस गए। तभी वहां एक साधु प्रकट हुए और उन तीनों के पास आए और बोले, मूर्खों, चले जाओ यहाँ से। जिसने खजाने की तलाश की, उसने अगली सुबह नहीं देखी। बाबा, हमारी मदद कीजिए, हमें जंगल से बाहर निकाल दीजिए। तुम लोगों ने मंदिर से कुछ उठाया तो नहीं ना? अगर उठाया हो तो पुनः उसी जगह रखाओ, वरना अंजाम बुरा होगा। नहीं बाबा। तो सुन बच्चा, यहां से सीधा जा और एक नदी दिखेगी, उसी नदी के किनारे किनारे चले जाना। तुम जंगल से बाहर निकल जाओगे। बाबा अचानक गायब हो गए। मोहन की मुस्कान किसी संकट के आने का संदेश था। किसी को ये खबर नहीं थी कि मोहन की लालच उसे और उसके गांव वालों को एक शाप में बांधने वाली है। साधु की बात मानकर तीनों नदी बहाव के रास्ते चलकर जंगल से बाहर निकल आए। दूसरे पार्ट में आप सभी देखेंगे कि शाप की वजह से मोहन और उसके गांव वालों के साथ क्या क्या हुआ। हेलो दोस्तों, मुझे आशा है कि आप सभी को हमारी स्टोरी अच्छी लगी होगी। ऐसी ही स्टोरी के लिए आप हमारी चैनल मनी टून्स को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए।